बहुत समय पहले स्वर्ग और धरती के बीच एक युद्ध छिड़ गया था। यह युद्ध एक साधारण कारण से नहीं था, बल्कि यह एक आस्था और सत्य की लड़ाई थी। धरती पर अनगिनत पाप और अधर्म फैल चुके थे। मनुष्य अपने स्वार्थ, लोभ और अहंकार में इतने खो गए थे कि वे अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करना भूल चुके थे। स्वर्ग के देवताओं ने देखा कि धरती पर अंधकार का साम्राज्य फैलता जा रहा है। भगवान विष्णु, जो धरती के रक्षक थे, इस स्थिति से बेहद चिंतित हुए। उन्होंने धरती पर जन्म लेने और अधर्म का अंत करने का निश्चय किया, लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं था। उन्हें अपने साथियों की सहायता की आवश्यकता थी। उन्होंने भगवान शिव और ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। भगवान शिव ने कहा, हे विष्णु, यह युद्ध केवल बल से नहीं, बल्कि धैर्य, प्रेम और सत्य की शक्ति से जीता जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, मैं जानता हूं प्रभु, परंतु मुझे यह भी समझ में आता है कि धरती पर अधर्मियों का अंत केवल शक्ति से ही हो सकता है। ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, दोनों बातें सही है, परंतु हमें धरती पर भेजने के लिए एक ऐसा योद्धा चाहिए जो इन दोनों गुणों को धारण करता हो। इस प्रकार भगवान विष्णु ने धरती पर राम के रूप में अवतार लेने का निर्णय किया। राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के घर हुआ। वे धरती पर धर्म और सत्य के पुनर्स्थापन के लिए आए थे। राम ने बचपन से ही धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने सदैव अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी और दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहे। राम के साथ उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी थे। राम और लक्ष्मण ने साथ मिलकर धरती पर अधर्म और पाप के खिलाफ युद्ध छेड़ा। इस युद्ध में राम ने रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस का सामना किया। रावण, जो अहंकार और लोभ का प्रतीक था, ने सीता का अपहरण कर लिया था। राम ने रावण से युद्ध किया और उसे पराजित किया। इस युद्ध में राम ने यह सिद्ध किया कि सत्य और धर्म की शक्ति से कोई भी बुराई का अंत किया जा सकता है। युद्ध के बाद राम ने धरती पर सत्य और धर्म का साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने राजधर्म का पालन करते हुए एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। राम का शासनकाल, जिसे रामराज्य के नाम से जाना जाता है, धरती पर शांति, न्याय और सुख का प्रतीक बन गया। इस कथा का उद्देश्य यह है कि चाहे कितनी भी बुराई और अधर्म फैला हो, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा प्रबल होती है। हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। सत्य की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन अंत में वही हमें विजय दिलाती है। संत तुलसीदास जी ने अपने दोहों में भी यही बात कही है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। इस दोहे का अर्थ है कि धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, पत्नी की परख विपत्ति के समय होती है। हमें विपत्ति के समय धैर्य रखना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब तक हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तब तक हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। भगवान राम की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है, चाहे कितना भी बड़ा युद्ध क्यों न हो।